तो ये सबसे कॉमन चीज है जो हम शुरू से सुनते आए हैं तंत्र में, कि किसी पे भी कुछ करवा दिया। प्रोसेस क्या है इसका होने का, और ये काम करती है एक्चुअली? बिल्कुल काम करती है। प्रोसेस इसका ये होता है, जैसे कि मान लो मुझे, अब मैं आप मेरे सामने बैठे तो मैं आपको ही बताती हूँ। जैसे मान लो आपसे मेरी कोई दुश्मनी है और घात छोड़ने की मैंने सोच ली, मैंने सोच लिया कि आपको बिल्कुल मारना ही है या फिर आपके पूरे परिवार का नाश ही करना है, साथ में आपका भी करना, और आप उनकी हेल्प भी ना कर पाओ। तो घात दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि 3 दिन में इंसान की जान ले लेती है, एक होती है कि 6 महीने में जान लेती है, और एक होती है कि वो चलती ही रहेगी, आपका परिवार बर्बाद होता ही रहेगा, ठीक ही नहीं होगा। आप वो परेशानी देखते देखते अपनी पूरी उम्र काट दोगे, घूमते घूमते जगह जगह, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होगी। तो ये 3 तरीके की ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास फोटो ही है, नाम है, जगह एड्रेस है आपका, इस 3 जगह से ही काम, इस 3 चीज़ों से भी काम हो जाता है। तो ये क्रिया शमशान में होती है। शमशान जागृत करके फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे शक्तियाँ होती हैं उनको वो भोग दिया जाता है, और उनको वही जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं भैरव बाबा की शादी कहूँ तो भैरव का रूप दूंगी, और अगर माता काली की शादी कहूँ तो माता काली का रूप तैयार करूँगी, और उस प्रेत को मैं ये कहूँगी, वो मसानी जो भी है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको आप जिस स्ट्रक्चर में ढालना चाहोगे वो ढल जाएंगे। तो उनको कहा जाता है कि तुम उनके बराबर हो, तुम ये बन के जाओ, ठीक है, तुम बाबा भैरव की तरह, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला। उनको इस तरीके से बोला जाता है। उनको फिर वहाँ पे बलि दी जाती है। बिना बलि के कोई भी तंत्र क्रिया नहीं होती है, ना ही तो काटी जाती है। ये मैं क्लियरली बताती हूँ। कोई भी महाविद्या का अगर महायज्ञ हो रहा है तो उसमें बिना बलि की चीज़ें नहीं होती।